आज की वीडियो में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का थर्ड सम करेंगे, जिसमें रिडेम्पशन के लिए पैसा जो आया है वो आधा न्यू शेयर्स इशू करके आया है और बाकी का पीएल में से सीआरआर में ट्रांसफर किया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, अनुराधा लिमिटेड हैज 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अनुराधा कंपनी के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर है और हर एक शेयर 100 रुपए का है। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस पड़ा हुआ है 70,000। The company had decided to redeem preference shares and for this purpose, company issued 400 equity shares of ₹100 each. कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, कुछ बोला नहीं है तो पार पे ही करेंगे और उसके लिए कंपनी 400 इक्विटी शेयर इशू करेगी 100 रुपए के हिसाब से। These shares were fully subscribed और जो नए शेयर इशू किए वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए थे। रिडेम्पशन वॉज फुल्ली कैरिड आउट एट पार और रिडेम्पशन पार पे कैरिड आउट किया गया था। हमको करना क्या है, जनरल एंट्रीज पास करनी। सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर कर देता हूँ। देखिए इस बार रिडेम्पशन प्रोसेस एट पार करना है, प्रीमियम पे तो है नहीं, इसलिए देखो प्रीमियम आ गया 0 और 1000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, तो 1 लाख रुपए की जरूरत है, दैट इज 1 लाख रुपीज की। तो सबसे पहले 1 लाख की जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री आ गई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना 1 लाख रुपए। इस बार प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं है। उसके लिए 400 इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपए के हिसाब से। तो देखिए 40,000 न्यू इक्विटी शेयर से आ गए। जब नए शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, तो एंट्री आती है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 40,000। अब 1 लाख में से 40,000 का बंदोबस्त हो चुका है, बचा कितना 60,000 रुपीज। वो कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, हमको तो 60,000 की जरूरत है। और अगर जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकालते हैं तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सीआरआर में। तो देखिए 60,000 निकाल दिया, कहाँ से निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस से, और कहाँ पे ट्रांसफर किया, सीआरआर में। तो एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000 रुपीज। क्लियर, 1 लाख का बंदोबस्त हो चुका है, तो आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो लिख दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 1 लाख रुपए। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी सम था लेकिन इंपॉर्टेंट सम था, जिसमें दोनों चीज का यूज किया गया है। थोड़ा पैसा पीएल में से निकाला गया है, थोड़े नए शेयर्स में से लाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ।